नमस्कार दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम लोगों को सीखना है। क्या सीखना है? एक्सरसाइज 9.2 हम लोगों को करना है। सीक्वेंस एंड सीरीज की क्लास 11th में है ये चैप्टर। क्लास 11th का चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज है, उसमें एक्सरसाइज 9.2 हम लोगों को करना है। आज के सेशंस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, जितने लोग इस चैनल को देख पा रहे हैं, जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं। चलिए तो हम ध्यान देंगे। देखिए, मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको रीड करके बता दूंगा। जो जो चीज़ें गिवन होंगी वो लिखूंगा। पूरा क्वेश्चन ना लिखें ताकि टाइम आपका बच जाए, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से सीखेंगे। देखिए, मैं क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़रा एक बार मुझे देख के बताएंगे कहाँ तक नज़र आ रहा है। ये सब नज़र आना चाहिए, तो ध्यान देंगे। कह रहा फाइंड सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। कहाँ से हमको ओड इंटीजर फाइंड करना है? कहाँ से कहाँ तक? 1, 3, 5 ओड इंटीजर यानी कि 2001। इसका हमको सम फाइंड करना है बाबू, सम फाइंड करना है। कहाँ से? 1 to 001 तक, यानी सम ऑफ ओड इंटीजर। ओड बोला है इसलिए मैंने यहाँ 2 नहीं लिया, 3, 5 लिया है। इसी तरह, ठीक है, आगे चलते जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से हम लोग लगाएंगे इसको। चलिए लगाते हैं इसको। पहले हमको क्या निकालना है? हमको an दिया, तो जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लीजिए भाई। सॉल्यूशन करना है हमको। जो जो चीज़ें गिवन है हम लोग लिख लेते हैं। जी हाँ, हमको गिवन है, यानी कि an हमको गिवन है क्या? 2001, ठीक है भाई। a हमको गिवन है 1, d हम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? a2 माइनस a1 करके, यानी कि 3 - 1 करके, यानी d हमारा 2 है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम इस वाले फार्मूले में जाएंगे। किस में? an इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी, इसमें जाएंगे भाई। तो an हमारा 2001 है, a हमारा 1 है भाई, तो n - 1 इंटू डी हमारा 2 है। चलिए भाई, इसको इधर ले आइए 1 को। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों को भी करना है। अपॉन में 2 यानी कि n - 1। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का, ठीक है। तो देखिए, यहाँ बचेगा 2000 बचेगा, अपॉन 2 बचेगा, इधर n - 1। देखिए कटेगा, यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 0 बचेंगे। जब फिर देखिए n - 1, ठीक है, n - 1 इक्वल्स टू क्या है? 1000 बचा, ठीक है। तो अगर आप n को निकालोगे, यानी कि n इक्वल्स टू करोगे तो यानी 101001 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या आई? 1001। अब हमको क्या निकालना? सम निकालना था बाबू। हमको सम हम n निकाल लिए। हम इस वाले फार्मूले में आएंगे। किस में? यस, n इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है भाई। हमारे पास d है, a है, n है। तो अब हमको यहाँ यहाँ क्या रखना है? एक SN यानी कि S1001 भाई। इसी का n की वैल्यू रखोगे ना, तो यहाँ 1001 रखो और यहाँ 2, ठीक है। यहाँ 2a आपका 1 है, ठीक है, प्लस n यानी कि क्या है? 100। ध्यान देंगे, 100001 माइनस 1, ठीक है, -1 और इंटू 2, यानी d आपका 2 था ना, d आपका क्या है? 2, ठीक है। इसमें इंक डाल दीजिए, ठीक। तो d आपका 2 है। तो अब ध्यान दो, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा 1001 अपॉन 2, ठीक है। ये हो जाएगा 2, यहाँ बचेगा 100, यहाँ हो जाएगा 2। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा क्या? ये 2 प्लस यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा, देखियो 1000 बचेगा ना, 100, ठीक है, माइनस हो जाए इंटू क्या हो जाएगा? 2। अब क्या करो? मैं तो कहूँगा कि आप 2 को कॉमन ले लो पूरे में से, यानी 1001 कैलकुलेशन आपको करनी है। 2 आपने कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे बचा 1000, ऐसे ये 2 से इस 2 चला जाएगा, ठीक है। तो देखो 1001 को कैसे 1001 इंटू 1001, ये इनकी मल्टीप्लाई करो, आपकी SN आ जाएगी, आपकी SN की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? देखो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ। 1001 इंटू 1001, ठीक है। तो 1 की करेंगे भाई, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा भाई। चलिए 001 आ जाएगा भाई। 0 करेंगे 0000 आ जाएगा भाई। चलिए फिर 0 करेंगे 0000 आ जाएगा भाई। फिर 1 की करेंगे 1001 आ जाएगा भाई। तो यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ
जीरो यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यानी कि 1 क्या आएगा सम, ये आएगा आपका सम S1001 का सम आएगा 100 फिर 200 100 फिर 200 ये आप लोगों का दोस्तों आंसर है पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपको ऐसे लगाना था। देखिए बहुत अच्छे सुन लीजिए, हम लोगों को पता था, हम लोगों ने ऑड निकालना इसलिए ऑड हमने लिख लिया। AN यानी लास्ट टर्म हमको पता था, ठीक, A हमको पता था, D हमने निकाल लिया। हमने AN वाले फार्मूले से हम N निकालेंगे, हमारा N आया 1001, ठीक है। फिर हम SN लगा दिए फार्मूला, SN लगाएंगे फार्मूला तुरंत हमको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। आप लोग जब भी सॉल्व किया करिए तो हम तो चाहेंगे कि आप लोग जो है पेन कॉपी लेके बैठें और क्या कहते हैं, क्या दूसरी बात अपनी बुक जो है NCERT बुक लेकर बैठें, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन दूसरा है आपका, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन दूसरा क्या है आपका, क्वेश्चन दूसरा है भाई आपका, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कह रहा ऑल मतलब सभी नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, जो लाई करता है 100 और 1000 के बीच में, और मल्टीपल किसका होना चाहिए, 5 का। यानी अगर मल्टीपल हो या डिवाइड हो या डिवीज़र हो, यानी कह दें हम डिवीज़र ऑफ 5 या मल्टीपल हो, तो यानी समझ लिया करिए वो D है आपका, D आपका क्या है 5 है। देखिए अभी बताएंगे भी तो ध्यान दीजिए। अब ध्यान देंगे हम, कह रहा है कितने 100 और 1000 के बीच में, जो यानी कि पहला क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा भाई, दूसरा 110 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, डॉट डॉट करके आपका क्या है 1000, यानी कि 99 क्या हो जाएगा 5, ये भी तो मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है ना। बिटवीन बोला है ना, इसलिए मैंने बीच के लिए बिटवीन 100 एंड 1000, ठीक है। तो चलिए हम, और हमको क्या है कि इनका क्या सम फाइंड करना है, तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे भाई। देखो A तो हमको पता है, वही तरीका चलेगा। A हमको पता है 105 है भाई, 105, ठीक है भाई। D हमको पता है A2 माइनस A1 है, A2 मेरा 110 है और 105 मेरा A1 है, तो मेरा 5 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब मैं AN वाले फार्मूले से लगाऊंगा, कौन से, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। मैं पहले N निकालूंगा ना, N निकालेंगे हम लोग। AN हमको क्या दिया है, AN हमको 99 दिया है भाई, लिख लीजिए। AN आप लोगों को क्या दिया है, AN इक्वल्स टू आपको 995 दिया, जो लास्ट टर्म है, ठीक है भाई, लास्ट टर्म, यानी कि 995 इक्वल्स टू 105 प्लस N माइनस 1 इंटू क्या 5। देखो मैं इसको ट्रिक बताता हूँ, ऐसे क्या करिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, 105 इधर ले आए आप लोग ने। अब इस 5 से डिवाइड कर दीजिए भाई, डिवाइड कर दिया, N माइनस 1 बचा, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 8 नहीं 9 ही बचेगा, 0 फिर बचेगा 9, यहाँ क्या बचेगा 8, ठीक है भाई, और अपॉन में 5, इधर क्या है N माइनस 1, देखिए कुछ कट रहा है, 5 एकम 5, ठीक है भाई, और फिर 3 बचा, यानी 5 7 35, ठीक है भाई, फिर 35 यानी कि कितना बचा, यानी 4, 5 8 40, यानी कि 178 बचा था, 178 बचा था इधर, और N माइनस 1, तो यानी कि N की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 178 और प्लस 1, यानी कि N की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी भाई 179 हो जाएगी N की वैल्यू, N की वैल्यू हमारी आगे। चलिए भाई अब हम लोग इस वाले फार्मूले में रख दें, किस वाले में भाई, यस N इक्वल्स टू N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दें, तो यानी कि यस N की वैल्यू रखो 179 बाई 2, ठीक है भाई, 2 इंटू 105 प्लस 105 माइनस आपको N रखना है ना, तो यहाँ N होगा, तो यहाँ N होगा 179 माइनस 1 इंटू D क्या है, D आपका 5 है भाई। तो आपको इसी का सम हमको निकालना था, तो 179 इक्वल्स टू कितना 179 बाई 2
बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 यानी कि 2 एकम 2, ठीक है, प्लस यहाँ 178 बचेगा इंटू 5, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो। तो यानी क्या हो जाएगा, देखो कैलकुलेशन है सिंपल। तो यानी कि 179 और इधर 179 बचेगा 2, ठीक। यहाँ क्या करो, मैं बताता हूँ क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, यानी 10 प्लस 8 पंचे 40, ठीक, 8 7 56, 57 58 59 60, ठीक है। फिर 8 एकम 8, 9 10 11 12 13 14, यानी कि ये हो गया, ठीक। अब क्या करिए, प्लस कर लीजिए, इधर कर लीजिए, ना नज़र आ रहा होगा तो 179, यानी कि क्या करिए, प्लस करिए 179/2, आप लोग प्लस करेंगे इसको तो क्या आएगा आपका, इधर आ जाएगा 0 0 आ गया भाई, चलो 0, फिर 1 आ गया भाई, 1 आ गया, फिर आ गया आपका 6 आ गया भाई, और 1 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो काट दो, 2 अट्ठे 0, 2 पंचे 10, ठीक है, इतना आएगा। यानी कि S179 इक्वल्स टू 179 इंटू 805। क्या करिए, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई भेजिए कि कैलकुलेशन तुम्हें भी ध्यान देना है, मैंने पूरा प्रोसेस बताया है तुमको क्या क्या करना है, ध्यान रखना। कैलकुलेशन देखो, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसी के डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, जो आएगा वही हो जाएगा हमारा S179 का सम। तो 8 18 72, सॉरी 9 5 9 45, तो यहाँ 5 आएगा, ठीक है भैया। फिर 5 एकम 5 7 35, 36 37 37 38, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर 5 एकम 5 6 7 8 8 आ जाएगा भाई। फिर 0 से करिए, 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर 8 18 72 72, यानी कि 7 बचा, 8 7 56 57 58 59 60, 8 7 56 57 58 59 60 61 62 63, यानी 3 आ गया। फिर 8 एकम 8 8 एकम 8 8 एकम 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ 14 आ गया, ठीक है। कितना बचेगा, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 10 0, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 1। तो ध्यान दो क्या आएगा, S179 यानी कि 144085, इसका इतना ये सम आएगा, ठीक है। एक बार तुम लोगों को भी कैलकुलेशन चेक करना है, ये सब प्रोसेस तो बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन एक बार तुमको भी चेक करना है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा था आप लोगों का। तीसरा क्या था भाई, सुन लीजिए। कह रहा है इन एन एपी, कोई एपी है, फिर कह रहा है कामा द फर्स्ट टर्म इज 2, यानी कि ए जो है 2 है भाई, हमने लिख लिया। जो गिवन है वो मैं लिख दे रहा हूँ, गिवन कंडीशन जो है, गिवन ए हमारा 2 है भाई, चलो मैंने लिख दिया, चलिए भाई। अब कह रहा है, हाँ कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, किसका, 5 टर्मों का सम, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 द नेक्स्ट 5 टर्म्स, इज 1/4 द नेक्स्ट 5 टर्म। तो देखिए मैं एक तरफ से टर्म लिख रहा हूँ आपकी, ये आपका a प्लस डी, ठीक है भाई, a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d भैया, फिर a प्लस 5d, a प्लस 5d प्लस a प्लस 6d प्लस a प्लस 7d प्लस, ध्यान दीजिए, a प्लस 8d, सब नज़र आ रहा होगा तुमको, ठीक है। a प्लस 9d, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5। अब ध्यान दीजिए क्या मैं ये लाइन लिख रहा हूँ, कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 द नेक्स्ट 5 टर्म। समझ लीजिए यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, कह रहा है सम ऑफ, अब समझ लीजिए अगर लैंग्वेज समझ गया जो बच्चा ना, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4, क्या 1/4 द नेक्स्ट 5 टर्म,
द भाई नेक्स्ट 5 टर्म, कोई दिक्कत? द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 द नेक्स्ट 5 टर्म। तो देखो कैसे करेंगे, यानी कि 5 गिनो, 1 2 3 4 5 गिन लिया आपने भैया, चलो भाई गिन लिया। ए प्लस डी, ए प्लस 2d भाई, ए प्लस 3d, ए प्लस 1 2 3 4 5, ए प्लस 4d मैंने गिन लिया भाई। तो ये मेरा क्या है, 5 टर्मों का सम। चलो भाई 1/4 किसके है, नेक्स्ट 5 टर्म। नेक्स्ट मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि ये सारे मेरे नेक्स्ट 5 टर्म, ये सारे नेक्स्ट 5 हैं। यानी कि ए, जैसे जैसे क्वेश्चन हमको कहा है वैसे वैसे हम लिखेंगे। ए प्लस डी, फिर ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ए प्लस 8d, ठीक है, और ए प्लस 9d। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इनको प्लस कर लीजिए भाई, इनको प्लस करेंगे आप लोग, क्या होगा, 1 2 3 4 5 तो ए हैं, तो 5a हो जाएगा भाई। डी कितने हैं, 3 3 3 6 6 4 10, यानी कि 10d हैं, 10d हैं। चलिए भाई कोई बात नहीं। 1/4 कितने ए हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5a हैं, 5a हैं भाई। चलिए डी कितने हैं, 5 6 5 11 11 7 11 7 18, और 18 और 8 18 8 यानी कि 2 22, यानी कि 26, और 26 और 9 यानी कि 27 28 29 30 31 32 33 34 35, यानी कि 35d आया भाई। अब देखो बहुत ही मज़ा आएगा, यहाँ पर तुमको ए की वैल्यू पहले दी थी, यहाँ एक बात और लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे कर रहे हैं ना हम लोग, इस तरह में कोई की हिम्मत नहीं कि तुम्हारा मार्क्स जो है डिडक्ट कर दे। यानी कि क्या करोगे, ए की वैल्यू आप रख सकते हैं, ए की वैल्यू रख दीजिए 10d, ए की वैल्यू मैंने 2 रख दी, इधर भी रख दीजिए, यानी 5 × 2, ठीक है, ए की वैल्यू 2 है, 35d, ठीक। अब क्या करेंगे आप लोग, ये तो 10 हो गया भाई, और ये हो गया 10d हो गया, इधर 1/4 हो गया, और इधर 10 हो गया, प्लस का 35d हो गया। इस 4 को इधर भेज सकते हैं, ये हो जाएगा 40, प्लस ये क्या है, ये हो जाएगा इधर भी 40d हो जाएगा, इधर क्या होगा, इधर 10 बचेगा, इधर 35d बचेगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इस 10 को इधर लिया है, उस 40 को उधर, यानी कि ये 10 ये 40 है, माइनस 10 उधर 35d माइनस 40d, ठीक है भाई। इधर बचेगा क्या 30, और इधर बचेगा माइनस का 5d, ठीक है। यानी कि कटेगा तो यानी कितना बचेगा 6, यानी कि d = माइनस का 6 बचा। ये सब नज़र आ रहा है, d माइनस का 6 क्या बचा, d माइनस। हमको क्या निकालना है भाई, d हमारा आया है माइनस का 6, हमको क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है कि 20th टर्म, मतलब कि जो सम A20 कितना है, इज -112, ठीक है, और A हमारा तो 2 गिवन था, तो A20 निकालना है हमको। तो यानी कि A + 19d होगा ये, ठीक है भाई। तो A की वैल्यू मेरी 2 है, मैंने रख दी। हमको ये प्रूफ करना है, यानी कि 19 × माइनस का 6, तो 19 का 19 29 29 29 57 चौक 76 29 पंचे 95 19 छक्का 114, यानी कि 114। अब माइनस होगा तो 112 बचेगा माइनस का, तो ये आपका 100 हो गया, यानी कि A20 आपको 100 करना था कि -112 होगा, तो ये हेंस प्रूफ हो गया। क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है भाई। ये हो गया आपका, यही आंसर है इस क्वेश्चन में, बस इतना ही करना था। और कोई भी माई का लाल तुम्हारा नंबर नहीं काट सकता अगर तुम इस मेथड से करते हो, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -6, क्या -6 कॉमा -11/2 कामा -5, ठीक है। कह रहा है आर नीडेड टू गिव द सम इज -25। कह रहा आर नीडेड टू गिव द सम -25, ठीक है। कह रहा -25 गिव द सम -25, यानी कि तुमको क्या निकालना, हाउ मेनी टर्म, यानी तुमको n की वैल्यू निकालना है। तुमको Sn तुमको दिया है, क्या दिया है, Sn दिया है, n की वैल्यू निकालना है। तो सीधा किस फार्मूले में जाओगे, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए परेशान नहीं होना, बहुत ही आराम से, मतलब कौन सा ऐसा टर्म होगा, क्वेश्चन समझ लीजिए, जिसमें n की वैल्यू रखने पर ये आएगा, यानी कि कौन सा ऐसा टर्म, यानी कि n क्या होगा जब हमारा -25 आएगा। कौन सा ऐसे कि हाउ मेनी टर्म, कितने ऐसे टर्म होंगे इस सीक्वेंस में जो कि हमारा -25 आएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान देंगे बहुत आराम से, यानी कि a की वैल्यू हमारी क्या है -6, d की वैल्यू क्या होगी भाई -11/2 -6, यानी a2 -a1 होता है ना, a2 -a1 होता है, तो वही है, ठीक। तो यानी कि -11/2 और +6, तो यानी -11/2 +12, यानी कि 1/2, ठीक है भाई। ये हुआ, हाँ ये हुआ। अब देखे बहुत ही आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। Sn तुम लोगों को पहले ही दिया है -25 Sn n टर्म्स का सम हमको दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सीधा इस फार्मूले में आएंगे, किस में, मान लीजिए Sn = हम लोगों का क्या है n/2, ठीक है, 2a + n-1 × d, ठीक है भैया। हम लोगों को n पता है, Sn पता है, सॉरी Sn, तो Sn हमारा -25 है, यानी कि n/2, और यहाँ 2 × a हमारा -6 है भाई। चलिए भाई n-1 d मेरा 1/2 है, चलिए भाई, ठीक है। अब माइनस इसकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 50 हो जाएगा, इधर n बचेगा, और इधर -12 हो गया, ठीक है भाई, 12 और प्लस का n/2 माइनस का n/2, कोई दिक्कत। अब मैं 12 और इसको सॉल्व कर लूँगा, ठीक है, ठीक, जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे सॉल्व आपको भी करना, यानी कि -50 और n इधर है, तो -12 और 1/2 को सॉल्व करोगे तो क्या होएगा, -12 -1/2, तो 12 दूनी 24, ठीक है, और -1, ठीक है, यानी कि आपका ये माइनस ही था, जी बिल्कुल। तो यानी -12 और 12 दूनी 24, यानी कि /2, यानी कि -25/2, -25/2 आया, ये -25/2 आया, और प्लस का n/2 है, ठीक है भाई। तो मैं 2 फिर से कॉमन एलसीएम लूँगा, मैं 2 एलसीएम ले रहा हूँ, तो इधर हो जाएगा -50 तो है ही है, इधर n यहाँ हो जाएगा -25 और प्लस का n/2 हो जाएगा, 2 की फिर से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -100 हो जाएगा, और n को अंदर कर दीजिए भाई, तो -25n और प्लस का n² हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे, तो n², हाँ, माइनस का 25n और प्लस का 100, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करें, सिंपल, अगर हम लोग इसको फैक्टराइज कर दें तो कोई दिक्कत, फैक्टराइज कर दीजिए। देखिए भाई क्या होगा, 100 को तोड़ लीजिए, 100 को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, 2 पंचे 10, ठीक है, फिर 2 दूना 2 पंचे 10, ठीक है, तो 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5, तो कितना है, यानी कि कितने बार में टूटेगा, यानी कि ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें तो हमको 100 मिलना चाहिए, प्लस माइनस करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, ठीक है, और 20 और 20 का तो 5 दूनी 10, यानी कि 20 माइनस का 20 और माइनस का 5 रख लीजिए, तो यानी कि n² माइनस का 20 n माइनस का 5n प्लस का 100, ठीक है। ये बुक आपकी प्लस का 100 = 0, ठीक है। तो n यहाँ से कॉमन लेंगे, n-20 हो जाएगा भाई, -5 कॉमन लीजिए तो n-20 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार n-5 आ जाएगा
और एक बार n माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो n की वैल्यू एक बार 5 आ जाएगी, एक बार 20 आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अभी भी आप संतुष्ट नहीं हुए हो ना, तो मैं बताता हूँ कैसे संतुष्ट होंगे। अब बताता हूँ क्या करना है। तुमको कह रहा है कौन सा ऐसा टर्म, हाउ मेनी, कितने टर्म होंगे जो कि कितने टर्म होंगे, वो कौन कौन से टर्म होंगे जो कि an की जगह, यानी कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि उसका टर्म का सम इतना होगा। तो वो ये टर्म होंगे कौन से, 5, 20, ये सारे टर्म होंगे। चाहे तुम रख के देख लीजिए, वो रख के देख लीजिए कौन सा टर्म होंगे, तो ये टर्म होगा। यानी कि अगर मैं S20 निकालता हूँ, चलिए मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। S20 निकालो, आपका अभी प्रूफ हो जाएगा भाई। S20 निकालो, S20 निकालो, यानी कि यह क्या हो जाएगा 2/2, या 20/2, और यानी कि 2 इंटू क्या माइनस का 6 प्लस का क्या हो जाएगा 19, और यहाँ इंटू 1/2। ठीक, यानी कि यहाँ 10 बचेगा। ठीक है, यहाँ माइनस का 12 बचेगा और प्लस का 19 बाई क्या बचेगा 2। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं, 19/2, यानी क्या बचेगा यहाँ 10, और एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 19 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका अंदर क्या बचेगा, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि 5 बचेगा, यानी माइनस का 5/2, यानी क्या आ जाएगा फिर, यानी कि 5 आया, तो यानी कि 5 ये और ये मल्टीप्लाई में है ना, तो 25 आ जाएगा। यानी देखिए मैंने 20 रखा n की जगह, आपका सम निकल के आया 25। यही वो कह रहा था कौन कौन सी कितनी टर्म होंगी कि जिसको रखने पर सम हमारा माइनस का 25 आएगा, तो वो आपका 5 और 20 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसी तरह लगाना है बहुत आराम से। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5वां क्या है, एक बार सुन लीजिए। कह रहा है इन एन ए पी, कह रहा है इफ़ पीएथ टर्म इज 1/q। भाई जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे मैं लिख रहा हूँ। पीएथ टर्म बोला है तो ए पी इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अगर ए एन एनथ बोलता तो मैं वो लिखता पीएथ टर्म इज 1/q। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे मैं लिख रहा हूँ। आगे बोला है, कह रहा है कीवथ टर्म इज 1/p। कीवथ कह रहा है पीएथ टर्म इज 1/q एंड कीवथ टर्म, कीवथ यानी कि एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, और कीवथ ए क्यू इक्वल्स टू ए प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या 1/p। ये इक्वेशन आपकी सेकेंड बन गई भाई। अब हमको क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म इज 1/2 ब्रैकेट के अंदर pq प्लस 1। ठीक है, और क्यू पी जो है p वेयर p डज नॉट इक्वल टू q है, p एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए भाई पहले यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a की और d की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, चलो भैया, तो हम इक्वेशन 1, हाँ इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकेंड कर दें। कोई दिक्कत, ध्यान दो। तो चाहो तो आप यहीं पर माइनस लगा लो, साइन चेंज हो जाएंगे, लगा लो, ये चेंज हो जाएगा। ये यहाँ से ए कट जाएंगे भाई, ए कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये लिख लीजिए भाई p माइनस 1 इंटू डी, माइनस का साइन दे के ये लिख लो q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p। कोई दिक्कत, यहाँ से d निकाल लो भाई, d निकालोगे तो p माइनस 1 ब्रैकेट में बचेगा, और यहाँ q माइनस 1। ठीक, कोई दिक्कत, इसका एलसीएम ले लो, p माइनस q अपॉन पी क्यू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे भाई p माइनस 1 माइनस अंदर करोगे तो q प्लस 1 हो जाएगा, p माइनस q अपॉन पी क्यू। कोई दिक्कत, 1 से 1 जो है हिरन हो जाएगा, घर चला जाएगा। ठीक है, ये बचेगा p माइनस q और इधर p माइनस q अपॉन पी क्यू। कोई दिक्कत, और ध्यान दो भाई ये ब्रैकेट के अंदर है ना, इक्वल कहाँ है, ब्रैकेट के अंदर d मल्टीप्लाई में है ना। ठीक, तो देखो ये यहाँ से कट जाएगा, क्या बचा, d की वैल्यू हम लोगों की आई 1/pq, हमारा d की वैल्यू आई 1/pq, हमारा क्या आया, d की वैल्यू आई 1/pq। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये आया हमारा क्या, डी की वैल्यू। अब ध्यान देंगे, देखिए अब हमको ए की भी ज़रूरत है, तो इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में पुट कर दो, तो 1/PQ को 1 में पुट करो तो भाई क्या है, A प्लस P-1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या था, 1/Q। तो डी की हमको रखना है ना, डी की आई है हमारी 1/PQ, तो डी की हमको रखना है भाई, तो 1/PQ आया था, हम लोग रख दिए। चलो भाई, तो यानी कि मल्टीप्लाई कर लो इसको, यानी P/PQ माइनस 1/PQ इक्वल्स टू 1/Q। देखो यहाँ से P चला जाएगा, तो ये बनेगा A प्लस 1/Q, ये माइनस का 1/PQ इक्वल्स टू 1/Q। ये यहाँ से कट जाएगा, तो A इक्वल्स टू आएगा 1/PQ, ये आएगा भाई। A भी आपका 1/PQ आया है और D भी आपका 1/, हमको सम निकालना है। मैं पढ़ देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए। प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म इज 1/D PQ, 1/D ब्रैकेट के अंदर PQ प्लस 1। तो यानी कि हमको SPQ निकालना है। ठीक है भाई, तो यहाँ PQ/2, ठीक है, 2A, A मेरा 1/PQ है, रख देता हूँ मैं, प्लस D प्लस N-1, N मेरा PQ तो है, -1, D भी मेरा PQ है। ठीक है भाई, रख दिया मैंने। अब चलो हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है, तो SPQ यानी PQ/2 नज़र आ रहा है ये सब, यानी 2 यानी 1/PQ है ना, ये PQ/2 नहीं है, 1/PQ है, 1/PQ था, सॉरी। ठीक है, यानी कि 2/PQ प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो PQ/PQ माइनस 1/PQ। ठीक है, ये आया। ठीक, अब ध्यान दो, यानी कि SPQ, ध्यान, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ कट गया, 1 बचेगा, ये 2/PQ है माइनस 1/PQ है, तो यानी कि PQ/2 यहाँ पे बचेगा। यहाँ देखो ये डबल है और ये हाफ है, तो एक बचेगा ना, एक माइनस हो गया तो क्या बचेगा, चाहे एलसीएम लेके कर लो, तो ये बचेगा 1/PQ प्लस 1। अब आप लोग कहोगे सर अभी आंसर नहीं है, देखो यहाँ 1 था, यहाँ माइनस का 1/PQ, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कहोगे आंसर नहीं है, भाई PQ को अंदर कर दो, भाई PQ को अंदर कर दो तो दिखने लगेगा, तो 1/2 इस PQ को मैं अंदर कर रहा हूँ, तो PQ/PQ प्लस PQ, कोई दिक्कत, ये यहाँ से कट जाएगा, तो SPQ 1/2 1 प्लस PQ, यानी कि SPQ इक्वल्स टू 1/2 PQ प्लस 1। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपको प्रूफ करना था। क्या कहोगे, हेंस प्रूफ, क्या कहोगे, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था, आपको इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को लगाना था। जैसे जैसे यहाँ एक चीज़ और लिख दिया करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि अब आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया, तो आप टीचर की जिम्मेदारी कि भाई क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन को पढ़े, जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह से बच्चे ने किया है। ठीक, ये लिख दिया करो बात को। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो बहुत आराम से आ जाएगा। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत काफ़ी हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये अच्छा लगे तो कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें, बच्चों को तक ज़रूर पहुँचाएँ, सब्सक्राइब भी करें।